बीजेपी और जदयू के नुकसान की बात मैं नहीं करूंगा। चिराग पासवान जी हमारे माननीय सांसद आदरणीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। अगर उन्होंने ऐलान किया है तो वो अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। उनको अपने बात पर रहना चाहिए, चुनाव होते होते बदलना नहीं चाहिए। और ऐसे भी रामविलास पासवान जी तो सहज रूप से हम लोगों के साथ रहने वाले लोग थे, हमारी साझी विरासत में विश्वास करते थे। अब वो भाजपा के गोद में चले गए हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके कि कुछ तो उनको ऊपर से संकेत मिला है, ईश्वर ने संकेत दिया है कि वो बिहार में अपना स्थान बनाए, अपने पिताजी की विरासत को संभालें। तेज प्रताप यादव पे बार लोग अभी सवाल उठा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहरी सरकार है। नीतीश बाबू किसी की सुनते नहीं हैं। सदन में हम लोग उठाते हैं और उठाते रहते हैं, लेकिन इनको विकास से मतलब नहीं है। विकास का मतलब सिर्फ यह समझते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना दी, उसमें हॉस्पिटल बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, डॉक्टर हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, टेक्नीशियन हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलेज बना दिया, प्रोफेसर हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनके विकास का मॉडल दूसरा, इनके विकास का मॉडल लूट का मॉडल है। और उस लूट के मॉडल में हम जैसे लोगों को, विपक्ष को सुना नहीं जाता है। इसीलिए यह कोसी और सीमांचल का इलाका विकास से दूर है, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद उनकी जो मौत हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पीएमसीएच के मामले में तो मंगल पांडे जी को एक दिन भी अपनी गद्दी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उनको तो तुरंत नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। ये बिहार शर्मसार हुई है पूरे देश में कि एक राजधानी का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और उसमें बलात्कार पीड़ित बच्ची रोती चीखती रही और उसकी जान निकल गई। तो किस बात का आप दम भरते हैं सुशासन का? शर्म आनी चाहिए। और मंगल पांडे जी, अगर आपको जरा सा भी शर्म और हया है तो निश्चित रूप से आप इस्तीफा दीजिए। और अब जो आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि उपाधीक्षक को मैंने कारण परीक्षा किया, सस्पेंड किया है। सर, आज अपने क्षेत्र पहुंचे हैं बकरीद के मौके पर, क्या कहेंगे? बकरीद भाईचारे का संदेश देने हम आए हैं और हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी वाले राम में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम राम नाम पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। और जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की संस्कृति है, ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है और ये सदियों से चली आ रही है। इस पर बुरी नज़र रखने वाले को यह देश, यह आवाम, यह समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और यह जय हिंद है और हमेशा जय हिंद रहेगा। सर, क्षेत्र में आए हैं, अपने कार्यकाल में अब तक विकास कार्यों क्या हुआ और अभी मांग भी रखी गई है, जैसे जीएसएस को लेकर, पीएससी को लेकर, इसको लेकर क्या? इन सभी मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहरी सरकार है। नीतीश बाबू किसी की सुनते नहीं हैं। सदन में हम लोग उठाते हैं और उठाते रहते हैं, लेकिन इनको विकास से मतलब नहीं है। विकास का मतलब सिर्फ यह समझते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना दी, उसमें हॉस्पिटल बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, डॉक्टर हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, टेक्नीशियन हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलेज बना दिया, प्रोफेसर हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनके विकास का मॉडल दूसरा, इनके विकास का मॉडल लूट का मॉडल है। और उस लूट के मॉडल में हम जैसे लोगों को, विपक्ष को सुना नहीं जाता है। इसीलिए यह कोसी और सीमांचल का इलाका विकास से दूर है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हैं उनको मतलब नहीं है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। पीएमसीएच में जो बलात्कार लड़की का जो घंटों तक जो है सब बाहर में रखा गया, लेकिन उसके बाद 4-5 घंटे के बाद उनकी जो मौत हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पीएमसीएच के मामले में तो मंगल पांडे जी को एक दिन भी अपनी गद्दी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उनको तो तुरंत नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। ये बिहार शर्मसार हुई है पूरे देश में कि एक राजधानी का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और उसमें बलात्कार पीड़ित बच्ची रोती चीखती रही और उसकी जान निकल गई। तो किस बात का आप दम भरते हैं सुशासन का? शर्म आनी चाहिए। और मंगल पांडे जी, अगर आपको जरा सा भी शर्म और हया है तो निश्चित रूप से आप इस्तीफा दीजिए। और अब जो आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि उपाधीक्षक को मैंने कारण परीक्षा किया है, सस्पेंड किया है, इन सब चीज़ों से आप बिहार की जनता रोकने वाली नहीं है। अब बिहार की जनता की एक ही मांग है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव सीएम बने, कि बिहार की तस्वीर बदले, बिहार के लोगों को एक भरोसा मिले। तो वो होने वाला है। अब चंद महीने बचे रह गए हैं गिनती के। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चिराग पासवान कल आरा की धरती से उन्होंने ऐलान किया है कि हम 243 सीटों पर जो है
बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कराएंगे, तो इससे क्या जदयू को लगता है कि नुकसान तो नहीं, या बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे? बीजेपी और जदयू के नुकसान की बात मैं नहीं करूंगा। चिराग पासवान जी हमारे माननीय सांसद आदरणीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। अगर उन्होंने ऐलान किया है तो वो अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। उनको अपनी बात पर रहना चाहिए, चुनाव होते होते बदलना नहीं चाहिए। और ऐसे भी रामविलास पासवान जी तो सहज रूप से हम लोगों के साथ रहने वाले लोग थे, हमारी साझी विरासत में विश्वास करते थे। अब वो भाजपा के गोद में चले गए हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके कि कुछ तो उनको ऊपर से संकेत मिला है, ईश्वर ने संकेत दिया है कि वो बिहार में अपना स्थान बनाए, अपने पिताजी की विरासत को संभालें। तेज प्रताप यादव पे बार लोग अभी सवाल उठा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव उन पर बात बन सकती है क्या? अब देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है और उस पे मेरे जैसे छोटे से आदरणीय सिपाही को कुछ बोलने का हक भी नहीं है। ऊपर में जो निर्णय लिया, हम लोग निर्णय के साथ हमेशा रहते हैं, शीर्ष का निर्णय। चलिए।